नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कैच करो पे। तो कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोगों का जो है फॉर्म सीएसबीसी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारी बातें जो है हमें पता नहीं होती है। हम आवेदन करते समय गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है? या फिर जब आपका सिलेक्शन सब कुछ हो जाता है और आप जब सिलेक्शन लेने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तब वहाँ से आपको भगा दिया जाता है, क्योंकि आपने पहले कुछ गलतियाँ की होती है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है फॉर्म भरते समय, ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जानने बहुत ज़रूरी है और अभी से आपको तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको जैसे पता है 20 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है तैयार करके रख लेने हैं, ठीक है? तो चलिए बताते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हर एक जानकारी को आपको बताते हैं कि किन कारण से जो है आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है? उससे पहले दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की नई पुस्तक बिहार पुलिस कांस्टेबल गाइड के बारे में। अगर आप पुलिस की जॉब में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस पुस्तक के लिए तैयार हो जाइए। इस बिहार पुलिस कांस्टेबल गाइड बुक के द्वारा चक्षु प्रकाशन ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी को काफी आसान बना दिया है। यह पुस्तक पूरी तरह से नए सिलेबस पर आधारित है, जो कि आपको संपूर्ण सामग्री प्रदान करती है। यह एक अद्वितीय पुस्तक है जिसमें परीक्षा की तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का संग्रह है। इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के सिलेबस पर आधारित प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र और उनके व्याख्यान के साथ-साथ सभी महत्वपूर्ण टॉपिक सम्मिलित है। इस गाइड में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और पिछले वर्षों का 5 सॉल्व पेपर भी मिल जाता है। और इस गाइड में आपको संपूर्ण सिलेबस भी विस्तार से बताया गया है, जो कि आपकी तैयारी को सही दिशा प्रदान करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संपूर्ण सिलेबस आपको प्रदान किया गया है। और अगर आप अपनी तैयारी को सफलता में बदलना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट पेपर भी लगाने होंगे। इसीलिए चक्षु प्रकाशन ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का एक प्रैक्टिस सेट पेपर भी प्रकाशित किया है। यह प्रैक्टिस सेट बुक आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के वास्तविक परीक्षा पैटर्न पर आधारित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करता है और आपको बेहतरीन तैयारी प्रदान करवाता है। इस प्रैक्टिस सेट बुक में आपको 5 सॉल्व पेपर, 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। आप इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से वास्तविक परीक्षा का अनुभव ले सकेंगे और अपनी कमजोरियों पर काम कर सकेंगे। तो आज ही अपने नजदीकी शॉप या ऑनलाइन इस पुस्तक को खरीदें और अपनी तैयारी को सफलता में बदलें। पुस्तक को ऑनलाइन खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि किन कारण से हमारा जो है आवेदन रिजेक्ट किया जाता है। तो, तो सबसे पहला है दोस्तों कि आवेदन का जो आप पंजीकरण करते हैं, तो कई बार होता क्या है कि आप लोग में से ज़्यादातर बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, यानी उसमें 2 पार्ट में आपका यानी फॉर्म आवेदन होता है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग में आपका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होता है और द्वितीय भाग में आपका जो है फॉर्म सबमिट करना होता है सब कुछ भर के, ठीक है? 2 भाग होते हैं। तो बहुत सारे लोग बस प्रथम भाग भर के निश्चिंत होके बैठ जाते हैं कि उन्होंने फॉर्म भर लिया। ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा कंप्लीट करना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होता है, ठीक है? दूसरा होता है कि आप अगर हस्ताक्षर यानी अपलोड, आपने फ़ोटो हो गया, आपका हस्ताक्षर हो गया, सिग्नेचर हो गया, तो वो सब आपको सही से अपलोड करना है, किसी और का नहीं कर देना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। और आपको ध्यान एकदम ये देना है कि जैसे कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका कटा है बैंक से कि नहीं कटा है, ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने बस आवेदन कर दिया और पैसा कटा ही नहीं आपका और आप सोच रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं कटा, मेरा आवेदन हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ है जो आपको आगे बताएँगे, जो कि लोग अक्सर गलती करते हैं और उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये आप लोग को बताना बहुत ही ज़रूरी है। आपको यूट्यूब पे भले कोई ना बताए, लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि आपके साथ मैं भी फॉर्म भरूँगा और आपके साथ मैं भी तैयारी करूँगा, सिलेक्शन लेके दिखाऊँगा। वो अलग बात है कि मैं जॉइन करूँ या ना करूँ, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या-क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख लेते हैं हम। तो हमें क्या करना है, इन बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप बीसी, ईबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको जनरल से नहीं भरना है, ठीक है? अगर आप बीसी से हैं तो बीसी से ही भरिएगा
अगर आप ईबीसी से हैं तो ईबीसी से ही भरिएगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस से ही भरिएगा, अगर आप एससी एसटी से हैं तो जाके जनरल से नहीं भर दीजिएगा। ऐसा सीएसबीसी में नहीं होता है, आपको बता देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आवेदन में कोई भी दस्तावेज अगर आप लोग अपलोड कर रहे हैं तो उसका सत्यापन यानी कुछ भी गलत अपलोड नहीं करना है, वरना फिर भी आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन के समय आपको अपना नाम हो गया, अपना जन्म तिथि हो गया, पिता का नाम हो गया, जेंडर हो गया, कुछ भी जो है आपको गलत नहीं भरना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से देख के भरनी होगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ये सब हो गया कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। और हो गया जैसे कि आपको कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स यानी कौन कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ अब। तो ये आपको अभी से ही तैयार करके रख लेने हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है आपका 10th का जो है मूल प्रमाण पत्र आपको लगेगा। ठीक है, आपको जो है 10th का क्या लगेगा, मूल प्रमाण पत्र लगने वाला है। तो आपको जो है 10th का मूल प्रमाण पत्र निकलवा लेना है अपने स्कूल जाके। वो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 10th का मूल प्रमाण पत्र ही दे लगाना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका, जैसे कि अगर आप बीसी या ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको अपना एनसीएल जरूर बनवा के रख लेना है। जो भी बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं उनको नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा। और नन क्रीमी सर्टिफिकेट तुरंत तो नहीं बन जाता है ना, महीने भर का टाइम लगता है या 20 दिन का टाइम लगता है। तो अभी आज ही आप आवेदन कर लीजिए ताकि आप फॉर्म भरते समय लगा सके एनसीएल। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ क्योंकि 20 तारीख से आपका आवेदन होना स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए अभी से आप अगर बीसी ईबीसी कैटेगरी से हैं तो नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अभी से बनवा के रख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको, वो चाहे मैरिड हो, शादीशुदा हो, या फिर शादीशुदा नहीं भी हो, उनको क्या है पिता के नाम से ही जो है अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, ये नहीं कि अपने पति के नाम से बनवा लेना है। तो ये चीज़ उनको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्कशीट आपको हो गया, एनसीएल मैंने बता दिया आपको, निवास प्रमाण पत्र भी बनवा के आपको रख लेना है। और जो भी महिला कैंडिडेट्स है वो पिता के नाम से बनवाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो है जाति का जो है निर्धारण वो जन्म से होता है, ना कि विवाह से। ये सब बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो लगभग मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मैंने बता दिए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे मैंने आपको बता दिए, जो भी चीज़ बताने वाली थी वो मैंने बता दिया आपको, जो जो लोग गलती करते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। 10th का मूल प्रमाण पत्र आपको रखना होगा, निकलवा लीजिएगा, जब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलवा लीजिए। ठीक है, 20 तारीख से आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है और मैं भी आपके साथ फॉर्म भरने वाला हूँ दोस्तों। तो साथ में तैयारी करेंगे, मैं आपको पूरी अपनी तैयारी दिखाऊंगा, मैं कैसे करूंगा तैयारी। ठीक है, तो मैं हम दिखाऊंगा साथ में साथ में तैयारी करेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। कुछ समझ में ना आया हो कमेंट कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा। और टेलीग्राम पे लाइव अभी नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे हमारे जो है सब्सक्राइबर बहुत कम है। ठीक है, तो हो सके तो टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन होइए ताकि हम लाइव होने का जो है वहाँ पे ऑप्शन हमें प्रोवाइड हो जाए, ताकि लाइव आके भी मैं आपको बहुत कुछ समझा सकूँ, क्योंकि इस पूरे एग्ज़ाम में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब